ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज एकादशी स्पेशल पे हम लोग श्री नाम अमृत से चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग प्रभुपाद जी के कंपाइलेशंस हैं। हरिनाम के ऊपर प्रभुपाद जी ने अलग अलग ग्रंथों में जो भी वर्णन किया है उसके ऊपर है। नाम अमृत द नेक्टर ऑफ द होली नेम। और इसका सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, द थियोलॉजी ऑफ द होली नेम। और इसका पहला भाग है द ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द होली नेम। हरिनाम के दिव्य आध्यात्मिक गुण। तो फर्स्ट जो चैप्टर है, द लॉर्ड हैज इनन्यूमरेबल नेम्स टू इंडिकेट डिफरेंट फंक्शंस एंड डीलिंग्स। तो भगवान के अनेकों अनेकों नाम हैं। कितने नाम है? असंख्य नाम। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अकारी बहुधा। भगवान के अलग अलग नाम जो होते हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कलाप, उनके फंक्शन कार्य और उनके जो आदान प्रदान होते हैं अपने भक्तों के साथ, उसको इंडिकेट करता है। जैसे कृष्ण का एक नाम है यशोदा नंदन। यशोदा माता के पुत्र के रूप में आए, इसलिए यशोदा नंदन। नंद नंदन नाम हुआ। कुंज बिहारी। हाँ, माधव द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। दामोदर, यशोदा मैया जो है भगवान को बांध देती हूँ उखल से, इसलिए दामोदर नाम भी पड़ गया। गिरिवरधारी, गिरि गोवर्धन को उठाए धारण किया इसलिए गिरिवरधारी। गोविंदा, हाँ, भगवान गायों को जो आनंद प्रदान करते इसलिए गोविंदा नाम पड़ा। इस प्रकार से अनेकों अनेकों नाम हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के अनेकों जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाम समाहित हैं कृष्ण में। तो कृष्ण जो नाम है वो मुख्य नाम है, सबसे प्रमुख नाम कृष्ण है। और ये कृष्ण नाम में सारे अन्य जितने भी नाम हैं रहते विद्यमान रहते हैं। और कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। ये अर्थ भी है। जैसे भगवान कृष्ण के शरीर में अन्य जितने भी अवतार हैं नारायण के, विष्णु के, वो सब विद्यमान रहते हैं। असंख्य अवतार हैं। भगवान कृष्ण के अंदर राम भी हैं, नारायण भी हैं, नरसिंह भी हैं, वराह, मत्स्य, कूर्म, सारे अवतार। इसलिए जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ वास्तव में सारे अवतार आते हैं। हाँ, उनको अलग अलग प्रकार की लीलाओं को करने के लिए। इसलिए कृष्ण लीला में जब जो असुरों को वध करने का लीला है वो कौन करता है? वो नारायण, कृष्ण के अंदर जो नारायण है वो करते हैं। और ये ब्रह्म विमोहन लीला जब हुआ था तो हम लोग उसमें देखते भी हैं कि भगवान कृष्ण ही अपने आप को एक्सपैंड करते हैं अनेकों अनेकों बछड़े और ग्वाल वालों के रूप में। और जब फाइनली ब्रह्मा जी को जो सत्य प्रकाशित करते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे करोड़ों करोड़ों नारायण हैं। करोड़ों करोड़ों नारायण के स्वरूप को देख करके वो तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये एक लीला इससे पता चलता है, कृष्ण के अंदर सारे अवतार विद्यमान हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के नाम में सारे अन्य नाम उपस्थित रहते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण विस्तार किए थे करोड़ों करोड़ों बछड़ों और ग्वाल वालों सखाओं के रूप में। तो वो सब के सब नारायण मूर्ति थे, नारायण स्वरूप था। और ब्रह्मा जी जब फाइनली जब दर्शन करते हैं तो ना केवल करोड़ों नारायण को दर्शन करते हैं, बल्कि एक एक नारायण को ब्रह्मा जी देखते हैं कि उनको पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले सब उनके पार्षद लोग भी हैं। एक एक नारायण का पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और चतुष कुमार, नारद, वेद व्यास इत्यादि हर के पास देख रहे हैं
तो ये सब बहुत ही अद्भुत दृश्य हुआ। ब्रह्मा जी देखें। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम जो जप करता है, कृष्ण का आश्रय लेता है, कृष्ण के नाम का जो आश्रय ले लेता है, तो वास्तव में उसमें सारे अन्य जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब का समावेश है। उन सब के नाम का जो है जप करने का फल मिल जाता है। और न केवल इतना ही, बल्कि भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से जितने भी देवी देवता हैं उन सब का पूजा करने का फल मिल जाता है। इसलिए सेपरेट अलग से किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अलग से करेंगे तो आपको सभी देवी देवताओं का पूजा करना पड़ेगा। आपके घर में एक बहुत बड़ा ऑल्टर बनाना पड़ेगा जिसमें करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का आप फोटो रखिए। फिर सबको एक एक का नाम ले ले करके आप अगरबत्ती दिखाइए। या ये झंझट से बचना चाहते हैं तो केवल एक भगवान कृष्ण का आप रखिए और उनका पूजा करिए कृष्ण नाम लेकर के। सो ये परफेक्ट है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। वो हर जगह जा जा करके नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, एक लुहार 100 सुनार की एक लुहार की, एक एक ऐसा प्रहार जिससे सारा काम तमाम, भौतिक जगत का काम तमाम हो जाता है ये भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से। तो ये अद्भुत एक बात है कि कृष्ण के अनेकों अनेकों नाम हैं, उनके अलग अलग फंक्शन और डीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन मुख्य नाम कृष्ण है। और ये कृष्ण नाम मुख्य है। और इसमें भी जो हरे कृष्ण मंत्र है ये और विशेष है। इसको युगल नाम बोला जाता है। मतलब इसमें भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, भगवान और भगवान की शक्ति दोनों आ गए। जब आप हरे कृष्णा बोलते हैं, या ये सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, ये जो बोलते हैं ये युगल नाम कहलाता है। तो ये और कंप्लीट परफेक्ट हो जाता है। और इसके भी ऊपर जो हरे कृष्ण महामंत्र है पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो है प्रेम नाम कहलाता है। ये इसमें ना केवल भगवान कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, यानी भगवान भगवान की शक्ति भी है, साथ ही साथ में ये हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है, ब्रज का जो प्रेम है, वो भी उपस्थित रहता है। इसलिए ये इसको प्रेम नाम संकीर्तन भी बोला जाता है। गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन इसलिए बताया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ, अलग से और कुछ करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अलग से अगर कोई कुछ करता है तो इसका एकमात्र कारण है कि श्रद्धा की कमी है, दैट्स ऑल। हाँ, इसलिए कविराज गोस्वामी तो स्पष्ट चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ ही होता है, अगर किसी को कृष्ण नाम भगवान कृष्ण में श्रद्धा है तो उसका अर्थ यह है कि उसको सुदृढ़ निश्चय, पूरी तरह से निश्चित होता है, सुदृढ़ता तरीके से पूरी तरह से निश्चित होता है कि अगर कृष्ण भक्ति कर लिया तो सारे सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म कंप्लीट हो गए। कर्म मतलब शास्त्रों में बताए गए जो विधि विधान है, शास्त्रों में बताए गए जो अलग अलग प्रकार के देवताओं की उपासना है, यज्ञ है, धर्म है, दान है, तपस्या है, ये सब कर्म कृत है, सर्व कर्म कृत है, सब कुछ हो जाता है एक झटके में। तो इसमें जिसको पूर्ण रूप से सुदृढ़ता तरीके से विश्वास होता है उसी को श्रद्धा बोलते हैं। जब तक ये विश्वास नहीं है इसका मतलब श्रद्धा की कमी है। और हम सब जानते हैं श्रद्धा अनुसार ही जो है व्यक्ति को फल मिलता है। आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि यहाँ पे जो फल मिलेगा वो श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। केवल काम, भौतिक जगत में तो कोई व्यक्ति जैसे जॉब धंधा करता है तो 10 घंटे जॉब किया, श्रद्धा है नहीं है उसको फिर भी उतना फल सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं है। कोई 10 घंटे मान लीजिए जॉब कर रहा है, हाँ, लेकिन दो अलग प्रकार, दो लोग हैं, तो एक 50% श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो इसको 50% फल मिलेगा, और जो है 100% श्रद्धा के साथ 10 घंटे कर रहा है तो उसको 100% पूरा पूर्ण लाभ मिलेगा। तो इसको शुद्ध नाम बोलते हैं। 100% श्रद्धा होना वही है शुद्ध नाम जप करना। 50% श्रद्धा मतलब 50% शुद्ध नाम। 5% श्रद्धा मतलब 5% शुद्ध नाम। 95% इम्प्योर नामापराध, नामाभास। तो नामापराध भी एक ये भी आता है कि अन्य कहीं जाके आश्रय लेना, वो भी एक नाम अपराध में आता है कि जब भगवान कृष्ण सर्व समर्थ हैं
तो उनको छोड़ करके और किसी के पास क्यों जाना। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो कृष्ण जो है, कृष्ण जिस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं और सारी सृष्टि उनके अंदर है, सारे अवतार, देवी देवता, सारे जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ उनके अंदर है। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम में भी सब कुछ है, क्योंकि कृष्ण, कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, द होली नेम ऑफ कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई। इसलिए कृष्ण के नाम में सारा जगत है। हाँ, इसलिए हमारे इस्कॉन दिल्ली टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु एक बार लेक्चर दे रहे थे। वो बोल रहे थे आपके पास ये जो बीड बैग है, हाँ, सबके पास बीड बैग है ना, हमारा भी होगा होपफुली। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास बीड बैग तो होता है और बहुत कुछ उसके अंदर रहता भी है। हाँ, स्पेशली जब धाम वाम में जाते हैं तो बीड बैग में पूरा भरा रहेगा, पूरा बीड बैग। और उसमें क्या रहेगा, पूरे वृंदावन मायापुर जहाँ भी जाते हैं धाम में, हर अलग अलग जगह का फूल, महाप्रसाद, धूल मिट्टी सब अंदर रहता है। बस एक चीज मिसिंग हो जाता है, माला नहीं रहती। तो कई बार भक्त लोग बीड़ बैग को महाप्रसाद स्टोर हाउस बना देते हैं। तो ये बीड़ बैग है, इसमें बीड़ बैग ही रखना चाहिए, बीड्स ही रखना चाहिए, माला ही रखना चाहिए, बाकी चीजें मत रखिए, क्योंकि माला ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबके पास बीड़ बैग है, माला है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि इसके अंदर संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत का निवास है। ये सारा गोलोक वृंदावन इसके अंदर ही है ना। और कुछ कहीं से आपको जा करके भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं तो उनको सब कुछ, इस सर्व सिद्धि है, संपूर्ण सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए Krishna expands himself into many different names. Lord Chaitanya to Swarup Damodar and Ramanand Rai. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity. And therefore you have many names such as Krishna and Govinda, by which you expand yourself. ये वही श्लोक है मेरे ख्याल से, नाम नामाकारी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। अनेकों अनेकों नाम है ये भगवान, अनेक अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते कडिला अनेक नामेर प्रचार। अनेकों अनेकों लोग हैं, उनकी अनेकों अनेकों वांछाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप अनेक नामेर प्रचार, अनेक प्रकार के नाम का प्रचार करते हैं। खाईते सुईते यथ तथ नाम लाए, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि हाय। कोई नियम कानून नहीं है, खाईते खाते वक्त, सोईते सोते वक्त, यथा तथा नाम ले, ऐसे जैसे कैसे भी नाम ले। हाँ, काल देश नियम नहीं, कोई काल देश का नियम नहीं है। और किसी भी अवस्था में नाम लेने से सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि प्रदान कर देता है भगवान का नाम। सर्वशक्ति नामे तिलक करी अविभाग, आमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। सर्वशक्ति नामे दिला, यू हैव इन्वेस्टेड, आपने अपने सारे नामों में, करिया विभाग, सारे नामों में आपने अपनी सारी शक्ति को डाल दिया है। यानी भगवान का एक एक नाम, जैसे हरे कृष्णा, तो ये हरे कृष्णा में कृष्ण की संपूर्ण शक्ति है, यानी पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। ये बड़ी कृपा करके आपने किया है। लेकिन अमार दुर्दैव, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून, कि नाम में नहीं अनुराग, नाम में कोई अनुराग नहीं है। चलिए, नाम में अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, वो एक बात है, क्योंकि अभी वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो अभी इतना अनर्थ है कि रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा है अभी। लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी बहुत बड़ा दुर्दैव है, क्योंकि नाम में रुचि नहीं है, जबकि नाम सब कुछ है, उसमें सारा रस है, सारा आनंद है। लेकिन अभी वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कम से कम नाम में श्रद्धा तो होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा विहीन नहीं होना चाहिए। जिसको श्रद्धा नहीं, जिस भक्त को, जिनको श्रद्धा है नाम में और रुचि नहीं है, तो भी वो धीरे धीरे रुचि को प्राप्त कर लेंगे, जिसमें कोई संशय नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, विलंब हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 4 10 जन्म लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। आप ऐसा मत सोचिए, भगवान का नाम जो है बहुत एफर्ट लगा डाल के हमको पूरा मेहनत करके प्राप्त करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है
वो पूरा प्रयास करके यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है, नीट आईआईटी क्लियर करता है, या कोई बिजनेस सेटअप डालता है तो पूरा 2 4 10 साल लगा देता है कि अच्छे से बिजनेस एक बार सेटअप हो जाएगा तो फिर तो पूरा जीवन भर आनंद ही आनंद है, ऐसा सोच के लोग डालते करते हैं। यूपीएससी एग्जाम सोचिए, लोग 25 साल 30 साल 28 30 साल तक भी बैठते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, इस आशा के साथ कि अगर चलो 30 32 साल की उम्र में भी हमने निकाल लिया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, तो फिर उसके बाद पूरा जीवन अच्छा रहेगा। अब पूरा जीवन क्या है, 30 32 साल के हो गए, उसके बाद 60 60 में रिटायरमेंट रिटायरमेंट है। तो फिर बचा कितना, 30 साल के लिए, 30 साल के लिए शुरू के 30 साल लगा देता है व्यक्ति पूरी तरीके से। इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, वो भी 30 साल गारंटी नहीं है, कभी भी जीवन का अंत हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी लोग इतना अंधाधुंध होकर के 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे लोग पढ़ते हैं। हाँ, बिजनेस करते हैं लोग, सेटअप बिजनेस डालते हैं कि चलो एक बार सेटअप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब कुछ अपने लिए, हाँ पूरा जीवन अच्छा। पूरा जीवन क्या है, 2 4 10 साल 15 20 साल 30 साल के लिए। तो जब इतने के लिए हम लोग इतना एफर्ट डाल सकते हैं, सोच सकते हैं, तो भगवान के नाम में रुचि अगर प्राप्त हो गई, प्रेम विकसित हो गया, तो वो केवल 2 4 10 20 30 साल के लिए नहीं है, इटर्नल लाइफ सनातन काल के लिए है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके सामने ये 2 4 10 जन्म भी कुछ नहीं है। हाँ, 2 4 10 जन्म भी अगर लग जाए भगवान के नाम में रुचि और प्रेम विकसित करने के लिए, तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और अगर कोई बहुत गंभीर भक्त है तो एक ही जन्म में कंप्लीट कर सकता है, दिस वन लाइफ टाइम इज सफिशिएंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं। स्पेशली अगर कोई युवावस्था में जुड़ गया है, 20 25 साल की आयु में ही भक्ति से जुड़ गया है और गंभीरता से ले लेता है, तो आगे उसके पास जितने भी 40 50 60 साल हैं, तो इस जीवन अवधि में ही गंभीर भक्त जो सख्ती से पालन करता है नियमों का, और केवल भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेने के लिए डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, समय को व्यर्थ नहीं गवाता है, नाम जप करता रहता है, तो उसके लिए इसी इसी जीवन में, ये 30 40 50 साल की उम्र में जो बचा हुआ शेष जीवन होता है, उसी में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम विकसित कर सकता है, रुचि विकसित कर सकता है। ये भी संभावना है, ये तो बेस्ट रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है, किसी को 2 4 10 जन्म भी लग जाते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है, कोई ज्यादा समय नहीं जा रहा है, कोई ज्यादा समय नहीं खप रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी के हम इसलिए मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूँ। ब्रह्मा जी की जितनी आयु है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं, यानी 1000 बार जन्म हो जाता है, सोचिए। तो अगर 1000 जन्म भी लग जाए भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम समय में मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा जी तो, उनको पूरा जीवन लग जाता है, तब जाके वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मार दुर्लभ धन, ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है ये धन, प्रेम नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। ये बड़ी आसानी से सुलभता से मिल रहा है। लेकिन इतना सुलभ होने के बावजूद भी जो लोग ये सब मौका प्राप्त करके भी, मनुष्य जीवन है, जिह्वा है, समय है, अपॉर्चुनिटी है, भक्तों का संग है, भगवान की महिमा है, शास्त्र है, सब कुछ है, इसका लाभ फिर भी अगर कोई ना उठा पाए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। हाँ, तो दुर्भाग्यशाली निश्चित रूप में वो तो हैं, हम लोग अभी दुर्भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं है। लेकिन इस ये सबसे बड़ा, ये ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि श्रद्धा ना होना, और ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, इसको इस्तेमाल ना करना, समय को व्यर्थ गवा देना, और भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित करने के लिए प्रयास भी ना करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है किसी के जीवन में। इसलिए इस समय का बहुत ही, इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, और भगवान के नाम में रुचि विकसित करने का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हर भक्त को, जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोग लक्ष्य बना लीजिए। आज एकादशी है, और 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा भी चालू हो रहा है, कार्तिक महीना चालू हो रहा है। कार्तिक महीने के उपलक्ष्य में ये लक्ष्य बना लीजिए कि आज से, या अभी से बोलिए कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान के नाम के प्रति रुचि को विकसित करना, दैट्स ऑल। जो भक्त ये लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जो नहीं कर पाए तो बारंबार आना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, हम कुछ भी कर लें, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक मार्ग या भौतिक मार्ग, दोनों ही मार्ग में हम कितना भी सफलता प्राप्त कर लें, अल्टीमेटली जो है रिजल्ट निर्भर करेगा कि हमने भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति कितना प्रेम विकसित कर लिया है एट द टाइम ऑफ आवर डेथ। हाँ, मृत्यु प्राप्त करते करते
मृत्यु आने के पहले पहले हम भगवान के नाम के प्रति कितनी रुचि विकसित कर लिए हैं, वही हमारा गेन है, वही हमारा लाभ होगा। अन्य सारे लाभ जो हैं वो सब यहीं रह जाएंगे। भौतिक लाभ तो यहीं रह जाएगा, और आध्यात्मिक मार्ग में जो भी हम सेवा या जो भी सेवा या का प्रवृत्ति करते हैं, तो वो हमारे साथ जाता है निश्चित रूप में। लेकिन अगर उसके परिणाम स्वरूप हमने भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित नहीं की, तो हमको फिर से आना पड़ेगा, ये गारंटीड। हाँ, कोई भक्त, वो भक्त भी है कोई, बहुत सेवा किया है, बहुत सारे हजारों हजारों लाखों भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है, हजारों भक्त बनाया है, सन्यासी बन गया है, गुरु भी बन सकता है, बहुत सारे हजारों शिष्य भी हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित नहीं हुई अंत तक, तो वापस से जन्म लेना पड़ेगा। जो भी सेवा किया वो लाभदायक है, वो गलत नहीं बोला जा रहा है, हाँ, वो डिस्करेजमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन साथ में सब कुछ करते हुए हमको ये ध्यान रखते रहना है, हमेशा कॉन्स्टेंटली निरंतर ये विचार करते रहना है कि मेरा नाम के प्रति रुचि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एक्सटर्नल सक्सेस बस को नहीं देखते रहना है, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी नाम के प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हर 15 दिन में एकादशी आता है, तो हर एकादशी के दिन एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा कितना नाम के प्रति रुचि विकसित हो रहा है। मैं जब माला लेके बैठता हूँ या बैठती हूँ, दोनों के लिए है, केवल प्रभु जी लोग के लिए नहीं है, माता जी लोग के लिए भी है, प्रभु जी लोग के लिए भी है, कि जब मैं ऐसे माला लेके बैठता हूँ और करता हूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस वक्त हमको अपने भाव को थोड़ा तौलना चाहिए। एक तराजू रखिए, बाहर नहीं अंदर ही। एक तराजू में उस वक्त, जिस वक्त आप माला लेके बैठते हैं, उस वक्त क्या भाव है उसको तौलना चाहिए, और चेक करना चाहिए कि शास्त्र में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है कि इस भौतिक जगत को से उद्धार होकर के भगवान के धाम में जाने का, तो वो पगड़ा मेरा भाव का भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अभी भी ऊपर ही लटका हुआ है। ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? बड़ा सिंपल है। जब आप डेली सुबह सुबह नाम जप करने के लिए बैठते हैं, माला हाथ में उठाते हैं, तो आपके हृदय में क्या भाव आता है? क्या मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है 16 माला, या क्या कि हाँ अच्छा लग रहा है करना चाहता हूँ, या क्या ये भाव आता है कि मुझे अन्य सब चीजें क्यों करना पड़ रहा है, और नाम जप करना है, नाम जप करना है। या जब समय हो जाता है, आपको मान लीजिए किसी का जॉब है, बिजनेस है, धंधा है, तो उसको वहां पे जाना है, तो आपको माला छोड़ना पड़ता है, मतलब माला रखना पड़ता है। तो अगर कष्ट हो रहा है कि नहीं नहीं, क्यों इतना जल्दी समय हो गया, हाँ, तो हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। कई बार इसलिए भी कष्ट हो सकता है कि अरे अभी 1.5 घंटे 2 घंटे से बैठ के जब कर रहा हूँ, 8 माला ही हुआ है, इतना जल्दी समय कैसे समय चला गया, मेरा 8 माला बचा हुआ है। वो एक अलग चीज है, काउंटिंग वाला नहीं, रियल रियल जो टेस्ट है। तो जब तक ये नहीं, अभी ये हो सकता है अभी ये नहीं होगा, लेकिन जब तक ये नहीं आता है, तब तक हमको प्रयास करते रहना है। हाँ, और जब तक हम भौतिक जगत में हैं, अनर्थ जब तक पूरी तरह से साफ नहीं होते हैं, तब तक चीज़ें तो ऊपर नीचे चलेंगी ही। कभी टेस्ट आएगा, फिर चला जाएगा, कभी अच्छा लगेगा, फिर नहीं लगेगा। तो वो सब पे ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जैसे जो स्टूडेंट होता है एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो कभी कभी जब एग्ज़ाम देता है तो हाँ अच्छा हुआ, अच्छा गया पेपर, 80% आ गया। और कभी कभी देता है तो 60% में अटक जाता है, तो फिर क्या करता है, फिर और प्रयास करता है। तो इस तरह से लगा रहता है, ताकि फाइनल एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते मुझे पूरी तरह से सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 80% 90% स्कोर लेके आना है, ये उसका दिमाग में रहता है। भले ही प्रयास करते करते कभी कभी डाउन हो जाता है स्कोर, तब भी उसके लिए वो प्रिपेयर करता है अपने आप को, लेकिन टेंशन नहीं लेता। उसी प्रकार से हमारा फाइनल एग्जाम है डेथ, तो वो आने आने के पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम लोग तो, हमारा तो इतना भगवान की कृपा है कि एक डेथ फाइनल एग्जाम नहीं है। एक बार हो गया, भगवान बोलते चलो अगेन, वंस मोर, ट्राई अगेन। यूपीएससी वगैरह में तो 5 साल 8 साल, पता नहीं कितने साल, जितना भी चांस देते होंगे, आईआईटी में तो 2 ही बार चांस देते हैं। भगवान भगवान ऐसे नहीं, भगवान परम दयालु है, बड़े दयालु हैं। बोलते हैं ठीक है, ये लो, वापस से तुमको एक मौका दे रहे हैं, तैयारी करो। तैयारी करता है, फाइनल एग्जाम में आता है, डेथ आता है, फेल हो जाता है। मन बोलते हैं वंस मोर, ट्राई अगेन, फिर से एक चांस, फिर दूसरा चांस, तीसरा चांस, ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों चांस देने को भगवान तैयार हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है।
लेकिन साथ ही साथ में ऐसा भी नहीं सोचना है अभी क्या फर्क, फिर तो आराम से करेंगे प्रभु जी, हजारों हजारों चांस है, धीरे धीरे करेंगे। तो जितना हम आराम से सोचेंगे उतना इस संसार में रह करके कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते हैं, आज एकादशी है तो सब भक्त लोग जप करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे भगवान की भक्ति से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, ये क्या एक समय निर्धारित होता है कि हम लोग बचपन से ही क्यों नहीं सब कुछ जान गए, बचपन से ही भक्ति क्यों नहीं करने लगे? तो ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होता है। कितना हमने भक्ति किया है, कितना पुण्य किया है, उसके अनुसार भगवान अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हम बचपन से नहीं जुड़ पाए। जब मिल जाए, ऐसे बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, जब जाग गए तब से लग जाइए। ठीक है, तो सक्सेस, भक्ति आध्यात्मिक मार्ग में ये सुंदर बात ये है कि कोई इस मार्ग में बहुत ही कम समय में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। कितना कम समय, एक क्षण में भी सफलता प्राप्त कर सकता है कोई, इतना पावरफुल है प्रोसेस। और किसी को कई पूरा बचपन से भी, कई ऐसे भक्त लोग होते हैं जो उनके बच्चे होते हैं बचपन से ही भगवान का जो है प्रसाद खा के पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति में सीरियस नहीं होते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो इतना सीरियस गंभीर हो जाते हैं कि पूरी तरह से अपना समर्पण कर देते हैं। और जो भी 10, 12, 15, 20 साल बचता है उसमें अच्छी भक्ति करके भगवान के धाम निकल जाते हैं। तो सही बात है, हमको थोड़ा वैसे तो पछताना चाहिए कि हमको बचपन से क्यों नहीं मिला, लेकिन अब हमको, और जब से मिल जाए तब से लग जाना चाहिए, तो उसी में फायदा हो जाएगा अपना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रदीप साहब रो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जो कार्तिक महीने से दीप दान का जो पद्धति है, जो दीप दान हाँ करना है, उस समय मैं 2-3 दिन बाहर रहूंगा। तो उस समय क्या हम बाहर जहाँ पे रहेंगे वहां पर भी हम दान कर सकते हैं? हाँ, वहाँ पे भी कर सकते हैं, अच्छा। कहीं पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान दामोदर का एक छोटा सा फोटो रखिए आपके साथ जी, ही। रख लिया। वो रख लिया साथ में जी। हाँ, तो फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप दीपदान करिए अच्छा, अच्छा। ट्रेन में रहेंगे तो उस समय क्या करेंगे? ट्रेन के अंदर तो वैसे तो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं। अलाउड नहीं है ना? और अलाउड नहीं है? हाँ, अलाउड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान का फोटो सामने रख करके मानसिक रूप से करिए, भगवान ओके। भावग्राही है, ठीक स्वीकार है। कर लेंगे। और नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी, एक ठीक है। दूसरा, ये हर रोज एक ही दीपदान करना है या जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उतना क्वांटिटी में डे के हिसाब से करना है? नहीं नहीं, एक ही कर सकते हैं, मिनिमम एक एक ही करना दिन? है। कुछ, हाँ, अच्छा। कुछ भक्त लोग सुबह शाम भी कर सकते हैं, सुबह भी करिए शाम को भी करिए, दो ओके। सफिशिएंट है। हाँ, ठीक है। ठीक है। बाकी जब थैंक यू। हरिनाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है। थैंक यू सर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने पहले भी बोला था कि कुछ में व्रत लेना चाहिए, तो प्रभु जी जैसे खाने का भी कुछ में व्रत लिया जाता है क्या, कि अपने खाने को का कुछ? भी, खाने का भी लेते हैं, बहुत सारे व्रत अलग अलग भक्त लोग लेते हैं, लेकिन बेस्ट जो व्रत है, सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, नाम जप के ऊपर लेना चाहिए, या कुछ भागवत पढ़ना सुनने के ऊपर लेना चाहिए, या कुछ सेवा के ऊपर लेना चाहिए कि प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा व्रत लेना चाहिए। खाने पीने का इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। या खाने पीने के से रिलेटेड अगर कोई व्रत लेना भी चाहता है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ले कि इसको, इस व्रत को लेने से मेरा भगवान के प्रति नाम में जप संख्या बढ़ जाए। जैसे कुछ वक्त लोग होते हैं कार्तिक महीने में केवल एक ही टाइम खाते हैं, तो वो एक टाइम खाने मात्र से ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। वो इसलिए एक टाइम खाते हैं ताकि हमारा फिर जो जो आधा घंटा दूसरे बार खाने में फालतू वेस्ट व्यर्थ जाएगा, उससे अच्छा हम नाम जप कर लेंगे, तो इस उद्देश्य से ले सकते हैं। अन्यथा जरूरत जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई खाने पीने का व्रत के चक्कर में कमजोरी आ गई और नाम जप बढ़ाने के चक्कर में कम हो गया, तो इससे अच्छा खाइए पीजिए अच्छे से। आप 2 बार नहीं 3 बार खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन नाम जप बढ़ना चाहिए। भगवान का जो डायरेक्ट भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्ति, ये बढ़ना चाहिए। तो भक्ति संबंधित जो व्रत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो लीजिए। ठीक जी है। प्रभु जी, कुछ मैं प्रभु जी, मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ मीठा छोड़ देते हैं, कभी कुछ
स्नैक वाले आइटम छोड़ देते, ऐसे मतलब उन लोग का वो व्रत कर रहता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। वो है। इतना जी जी। महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पनीर नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ये सोच के कि ये सब हैवी आइटम खाने से फिर नींद ज्यादा आएगा, थकान आएगी, आलस आएगा, तो नाम जप नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से ये सब चीजें छोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज को मत मिस करिए। कुछ भक्त लोग होते हैं, जो नाम जप है वो महत्वपूर्ण वस्तु है, वो छूट जाता है, बाकी सारे इधर उधर की चीजें व्रत लेते बैठे रहते हैं, उसका कोई खास फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी वो चीज रिकमेंड नहीं किए चातुर्मास्य व्रत में, वो उतना ज्यादा नहीं रिकमेंड किया। प्रभुपाद जी बोले कि वट एवर सपोर्ट्स यू फॉर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, यू एग्जीक्यूट दैट। जो भी भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए और श्रवण कीर्तन करने के लिए मददगार हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो बाधक बनता है उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। यस, प्रमोद तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जे तो भागवतम है, भागवतम का 8वां स्कंद है ना, तो गजेंद्र मोक्ष है प्रभु जी, उसका पाठ करते हैं तो ये कार्तिक महीने से ही किया जाता है ना। वो उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कर सकते हैं, कार्तिक महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कि व्रत ले सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मुझे और पूछना था प्रभु जी, जैसे जैसे कार्तिक के महीना में कोई स्पेशल भी मतलब भगवान प्रभुपाद के ग्रंथ होते हैं कि उसको हम लोग पढ़े, ऐसा कुछ? भागवतम तो नहीं, डेली सुबह पढ़ते हैं। हाँ तो भागवतम ही पढ़िए, ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं, से स्पेशल। भागवतम तो मैं रोज डेली पढ़ते हैं, जैसे कार्तिक में कुछ अलग से पढ़ने का मतलब प्रभात का ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है कुछ क्या? नहीं। ठीक है नहीं, प्रभु। आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए जो भी है, जी जी उसको प्रभु। पढ़िए। तो जितना हरे पढ़ते हैं कृष्ण। उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ने का ले लीजिए संकल्प, मतलब जो भी है भक्ति का कार्य करते हैं ना, तो कार्तिक महीने में थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ये मेन उद्देश्य है व्रत का। नाम जप करते हैं 16 डेली करते हैं तो 20 कर दीजिए। ये आधा घंटा भागवतम पढ़ते हैं तो 45 मिनट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, बाकी चीजें शेड्यूल देखते हुए, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करना ही चाहिए, ये प्रभु जी, लाभदायक रहेगा। प्रभु जी एक चीज तो रहता है कि प्रभु जी, जैसे हम डेली तो करते हैं हो जाता है, लेकिन कभी कभार घर में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, जैसे कोई त्योहार पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो उस चीज में मतलब कम हो जाता, तो इसमें कोई अपराध तो नहीं है? जैसे एक आध दिन मिस हो गया, मतलब थोड़ा नहीं, कम हो गया। बाकी दिन चलेगा, लेकिन अगर कार्तिक में हम कुछ व्रत लेते हैं ना, तो उसको फिर पूरा करना चाहिए। तो इसलिए अच्छा। व्रत आप सोच समझ के लीजिए। देखिए व्रत जितना लेते हैं, कि हम जैसे कोई भक्त सोचता है कि मैं डेली 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा, तो 2 एक्स्ट्रा डेली करना है, ठीक है। उसके जी ऊपर जी। फिर आप किसी दिन समय ज्यादा है तो 10 माला भी करिए, लेकिन जो मिनिमम हम डिसाइड करते हैं उससे कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर और व्रत प्रभु कंप्लीट नहीं जी, होगा। जैसे प्रभु जी अपन एक कार्तिक के महीना में वृंदावन जाते हैं, तो फिर भागवतम तो नहीं पढ़ पाते, अब डेली घर में पढ़ते हैं, तो उसमें कोई वो तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जब तक है तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको ये भी हरे पूछना था कि कार्तिक में अभी तो कम ठंडी पड़ रही है, फिर आगे चल के ज्यादा ठंडी पड़ने लगती, तो हम सोचते हैं कि 6 बजे पहले पहले नहा ले। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बहुत ठंडी पड़ने लगी तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो देर हो जाती गर्म थी। पानी से नहा लें, उसमें गर्म पानी से नहा लें। नहीं, गर्म पानी से ही नहाते हैं, वो तो 12 12 महीना गर्म पानी से नहाते हैं। अच्छा। उसमें भी पाप पड़ता है। 8 बजे नहीं बता। चलेगा, चलेगा, आपके लिए छूट है, आप अभी 60 के ऊपर हो गई ना, अरे तो 70 आप हो। थोड़ा 70, अच्छा 70 हो गई ना, हाँ तो ठीक है, आपके लिए छूट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आधा एक घंटा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन नाम जब जो है उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है ओके, प्रभु जी, मुझे ठीक पाप पहले 6 बजे है। तक नहा लेते थे, फिर नहीं बाद नहीं में। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। ओके, जी हरे जी। कृष्ण। हरे